प्रेम शंकर राय जी जब से हम राजनीति में कदम रखे हैं, किसी दल में आज तक ही रहे नहीं। वो किसी का व्यक्ति विशेष आदमी बन करके, और ये सिर्फ चौकीदारी की नौकरी के कारण इसमें विधायक जी को घसीट रहे हैं। विधायक जी का क्या मंशा है? वो तो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के मुखिया पति मुन्ना यादव और स्थानीय विधायक नहीं, यहाँ विद्यालय बनना ही नहीं देना चाह रहे थे। हालांकि उनको जानकारी का अभाव है। स्टेज पर 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। एक जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो बीजेपी के अपने आप को बोलते हैं कि हम बीजेपी के लीडर हैं। उनके यहाँ नित्यानंद राय भी शायद आए हुए थे, नहीं शायद नहीं आए हुए थे। फर्जी बोलते हैं, हैदर नहीं, वो है फर्जी। 2005 में उनको सिंबल मिला। सबसे आरजेडी पार्टी के वही कैंडिडेट है जो सबसे कम वोट लाए। 2005 के अक्टूबर में उनको टिकट मिला था। मध्यावधि चुनाव हो गया, फरवरी में मोहम्मद जमाल को टिकट मिला। ये नाग नौटंकी ड्रामा करके सीट लूज करवा दिए। मोहम्मद जमाल उस समय चुनाव लड़े थे, 22,000 उनको वोट आया था। ये जब दल से लड़े थे ना, कहने में भी हमको खराब लगता है। जब जब चुनाव का दौर आएगा, ये लालू पर ब्लेम लगा देंगे। लालू जी पर करोड़ों रुपया टिकट के लिए मांगा गया। सदातपुर में कभी पुतला फूंकवा देंगे, कभी यहाँ फूंकवा देंगे। और इनका चुनिंदा कार्यकर्ता है, ऐसे बोला जाए तो कर्मचारी। नमस्कार, आप लाइव न्यूज ग्लोबल देखना शुरू कर चुके हैं और आपको बता दें, ऐसे में कांटी विधानसभा के अंदर जो राजनीतिक माहौल है वो काफ़ी गर्म है। एक दूसरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। ऐसे में कांटी विधानसभा अंतर्गत मरोड़ प्रखंड के रक्षा पंचायत में पिछले दिनों एक स्कूल कैंपस में उद्घाटन समारोह रखा गया था, जिसमें राजद नेता हैदर आजाद भी पहुंचे। तो उनके साथ में काफ़ी समर्थक थे, काफ़ी गाँव वाले थे। और उनमें से कुछ लोगों ने विधायक व स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि मुन्ना यादव पे आरोप लगाए थे कि मुन्ना यादव नहीं चाह रहे थे कि यहाँ पे 10+2 का स्कूल बने। और इस विषय पे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने आरोप लगाए थे। इस आरोप पर मुन्ना यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनकी बातों को हम सुनवाते हैं। कोई हाल ही में काफ़ी पंचायत में स्कूल भवन का उद्घाटन हुआ है, जिसमें काफ़ी सारे आरोप आप पे लगे हैं जी। या वहाँ पे भवन का निर्माण नहीं होने दे रहे हैं। इस पर आपका क्या सफाई है? आरोप तो कई एक तरह के हम भी आपके चैनल के माध्यम से देखे हैं। वो आरोप जो मेरे ऊपर लगाया गया है, जो व्यक्ति मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, वो कहीं से भी बुनियादी धरातल पर वो आरोप निराधार है। कहीं से भी आरोप जो है मनगढ़ंत है ना। इसमें सच्चाई क्या है? देखिए, सच्चाई यही है कि जहाँ पे वो 10+2 का भवन निर्माण हुआ है, वो विद्यालय के कैंपस का ही ज़मीन है। वो जो लोग मीडिया के माध्यम से जिनको हम देखे हैं, उनका शुरू से एक अपना मोनोपोली था कि एक शमशान का भूमि है जहाँ हिंदू, जिसको मरघट बोला जाता है, ये लोग वहाँ, इन लोग का कहना था कि विद्यालय वहाँ बने। लेकिन बरसों से वहाँ जो है मरघट का ज़मीन स्थापित है, लोगों का दाह संस्कार वहाँ होता है। और समाज का मेरे ऊपर ये आया कि नहीं भाई, जब विद्यालय के कैंपस में ही सरकारी भूमि खाली है या उसके अलावे पंचायत में और जगह खाली है, तो मुखिया जी वहाँ नहीं विद्यालय बन करके, हम लोग का तो मरघट शमशान घाट वही है, वहाँ पर अगर विद्यालय बनती है तो हम लोग का फिर दाह संस्कार कहाँ पे होगा। इसी का हमने विरोध किया और हमने बोला कि जब विद्यालय भवन बनना ही है तो जहाँ पे विद्यालय है उसमें सरकारी भूमि खाली भी है, या तो वहाँ बने, और नहीं तो पंचायत में कई एक जगह बीघा के बीघा ज़मीन खाली है, वहाँ पर विद्यालय बने। ये लोग अपना अपना इशू बनाया, यही तो है। इसमें आपकी पंचायत के प्रेम शंकर राय हैं, तो काफ़ी सारे आरोप लगा रहे हैं आप। जी। लाश फुकवा देने का भी आरोप लगा है। तो वो तो प्रेम शंकर राय जी का ये कहना है कि मुन्ना यादव द्वारा जो है कहीं से लाश भेजकर वहाँ फुकवाने का काम किया। तो ये तो बस जांच का विषय है कि मुन्ना यादव अगर हम हैं, लाश अगर हम भेजे वहाँ पर हमने फुकवाने का काम किया, तो ये तो जांच का विषय है कि वो लाश कहाँ का था, है ना। और उनका आरोप है कि ये लाश भेज करके फुकवा करके मरघट का ज़मीन साबित किए, है ना। और गांव में पंचायत में आप घूम करके खुद भी पता कर सकते हैं कि बरसों से, आज से नहीं, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल से नहीं, बरसों से वहाँ पर दाह संस्कार होते आ रहा है।
है ना। ये जो आरोप है उनसे पूछा जाए कि वो लाश कहाँ का था और मुन्ना यादव लाश ला करके फूंकवाए तो क्यों फूंकवाए। अगर फूंकवाए लाश ला करके तो प्रशासन थी, समाज था, तो कहाँ उस समय तो किसी को नहीं बोले। और मैं तो अनगिनत व्यक्ति का, सैकड़ों आदमी का नाम बता दूंगा कि उस परिवार में जाकर के पूछिए कि वहाँ किस किस व्यक्ति का दाह संस्कार हुआ है, मैं बाई नेम आपको बता दूंगा। जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, क्या निजी कोई बात है क्या आप? जी निजी बात है, लेकिन अब जिस ढंग से वो ओछी बयान दिए हैं जो हम मीडिया के माध्यम से देखे हैं, देखिए एक्चुअली सच्चाई क्या है, ये हाई स्कूल जहाँ भी है पूरे बिहार में गवर्नमेंट के तरफ से एक रात्रि प्रहरी की बहाली आई, मतलब उसको एज ए चौकीदार बोला जाए। तो हाई स्कूल के अध्यक्ष हुआ करते हैं वहाँ के स्थानीय विधायक, ये पूरे बिहार का मामला है। हर हाई स्कूल के अध्यक्ष होते हैं स्थानीय विधायक, और वो विधायक जी देखते हैं कि अब मेरे विधानसभा में इतना हाई स्कूल है तो हम अकेले कहाँ कहाँ मॉनिटरिंग करेंगे। तो उनके जो वर्कर होते हैं, विधायक जी के कहीं के भी एमएलए हो, उनके जो वर्कर होते हैं वो अच्छे से वर्कर को देख करके वाइस चेयरमैन के तौर पर वहाँ बना देते हैं कि मेरे बिहाफ में ये अपना देख रेख करेंगे। तो एक रात्रि प्रहरी चौकीदार की वैकेंसी आई। ये प्रेम शंकर बाबू, ये कल भी मेरे चाचा थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। ये मेरे यहाँ आए और बोले कि मुखिया जी ऐसी सी बात है, एक तो मेरा लड़का है बेरोजगार है, इसको चौकीदारी में आप नौकरी दे दीजिए। उनको हम बोले कि चाचा इसमें नियम है, बायलॉज बोलता है, बिहार सरकार का वो कागजी मैटर है कि चौकीदारी का नौकरी उसी व्यक्ति को देना है जिसके पूर्वज विद्यालय के लिए भूमि दान किए हों। अगर आपके पूर्वज उस विद्यालय के लिए भूमि दान किए हैं तो कोई इशू इसमें नहीं होगा, हो जाएगा, बशर्ते ये गांव की बात है तो हम पता कर लेते हैं कि विद्यालय जो बना है वो भूमिदाता कौन कौन लोग थे। तो फिर विधायक जी के यहाँ भी प्रेशर बनाए, तो विधायक जी बोले कि ठीक है, उस पर हम भी अपना मंथन कर लेते हैं, इसमें तो बायलॉज ऐसा ऐसा प्रेम शंकर भैया बोल रहा है, जैसा होगा वैसा हम करेंगे। तो हमने भी अपना गांव समाज से पूछा, हमको जानकारी मिली कि प्रेम शंकर राय की और न उनके पूर्वजों का इस विद्यालय भवन बनने में भूमि देने का कोई योगदान नहीं है। उन्हीं के पड़ोसी, उनका नाम विद्याभूषण कुमार है उर्फ शिवजी राय, उनके पिताजी स्वर्गीय महेंद्र राय वो भी शिक्षक ही थे। मैंने पता लगाया आस पड़ोस के आदमी से, तो हुआ कि भाई स्वर्गीय महेंद्र राय के पूर्वज जो है उस विद्यालय में जो भूमि दान किए हुए हैं उसके क्या बोलते हैं नियमानुसार जो है उनकी बहाली हुई। उसी समय से ही मेरे ऊपर खुन्नस निकाल रहे हैं, और तो कुछ दूसरा मामला मैटर है नहीं। विधायक के खिलाफ आक्रोश की बात भी कही गई है जी, जो खबरें चली हैं जी, और इसके बाद विधायक जी भी जब काटी आए तो उनसे भी ये सवाल हुआ, उनका भी एक वीडियो सामने आया जिसमें वो आक्रोश प्रकट करते हुए नजर आए। जी जी, विधायक जी को लेकर क्या है आपके पंचायत में माहौल? देखिए बताते हैं, न्यूज़ के माध्यम से आप भी देखे होइएगा या आप भी वहाँ आए होइएगा, उस स्टेज पर 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। एक जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो बीजेपी के अपने आप को बोलते हैं कि हम बीजेपी के लीडर हैं। उनके यहाँ नित्यानंद राय भी शायद आए हुए थे, नहीं शायद नहीं आए हुए थे। प्रेम शंकर राय जी जब से हम राजनीति में कदम रखे हैं किसी दल में आज तक ही रहे नहीं। वो किसी का व्यक्ति विशेष आदमी बन करके हैं, और मेरे कारण, और ये सिर्फ चौकीदारी की नौकरी के कारण इसमें विधायक जी को घसीट रहे हैं। विधायक जी का क्या मंशा है, वो तो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के मुखिया पति मुन्ना यादव और स्थानीय विधायक नहीं, यहाँ विद्यालय बनना ही नहीं देना चाह रहे थे। हालांकि उनको जानकारी का अभाव है, प्रेम शंकर राय जी को तो जानकारी का अभाव है, उनको इतना भी नहीं पता है ये बिहार सरकार का स्कीम फार्मूला है कि पूरे बिहार में जितना भी पंचायत है हर पंचायत में 10+2 भवन बनना है और उसमें शिक्षा का पठन पाठन का कार्य शुरू होना है। अच्छा एक चीज़ आप हमको बताइए, विधायक जी क्यों नहीं चाहते कि यहाँ भवन बने, और फिर मुन्ना यादव क्यों नहीं चाहते कि भवन बने? अगर विधायक जी के चाहने से और मुन्ना यादव के चाहने से भवन नहीं बने, ये सोचनीय बात है, ये तो सोच का विषय है। उन लोगों का यह भी कहना था कि भवन का निर्माण जो है स्कूल कैंपस में न करा के जी, और आप चाह रहे थे कि जो मुरघटिया है उसमें हो। नहीं, मैं तो ये चाह रहा था, मैंने ग्रामीणों से राय लिया
ग्रामीणों ने हमको बोला कि मुखिया जी हम लोग दलित महादलित है, उसमें अति पिछड़ा का भी लोग का दाह संस्कार हो चुका है। मुखिया जी हम लोग के पास तो घर भर रहने की ज़मीन है, पूर्वजों का दाह संस्कार उसमें होते आया है। विद्यालय अगर वहाँ बनता है तो हम लोग का दाह संस्कार अब जो मरनी हरनी होगा उस कहाँ होगा। तो हम तो अपने समाज को लेकर के चले। यही बात हम स्कूल में मीटिंग बुला करके बोले कि नहीं, विद्यालय ही अगर बनना है तो इस विद्यालय के कैंपस में ही सरकारी भूमि है, यहाँ भी विद्यालय बन सकती है। एक राय और उस समय हम भी दिए थे कि यहाँ अगर 10+2 विद्यालय भवन का अगर निर्माण होता है तो बच्चे का पठन पाठन, खेल कूद, रहन सहन अव्यवस्थित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जगह पर्याप्त नहीं है। इसके अलावे भी पंचायत में कई एक जगह एकड़ के एकड़, बीघा के बीघा बिहार सरकार ज़मीन है, वहाँ भी बन सकता था। लेकिन एक चुनिंदा लोग जिनको अपना एक स्वार्थ था, उनका कहना था नहीं, अगर विद्यालय मरघट में आप नहीं बनने दीजिएगा तो इसी कैंपस में बनेगा, दूसरे टोला में नहीं जाएगा। अच्छा एक चीज़ आप हमको बताइए, हम इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि है, हमारी मिसेज मुखिया है। मेरे पंचायत में 16 वार्ड है, मेरे पंचायत में 16 वार्ड है, मेरा घर 6 नंबर पंचायत में है। कोई भी सरकारी कार्य अगर आए, उसका जनता के हित का अगर चीज़ हो तो मेरा यही दायित्व बनता है कि मेरे 6 नंबर वार्ड में भी बने। वो तो सोच मेरा नहीं है। चुनाव लड़े हैं, 1 से लेकर के 16 वार्ड तक का जनता हमको वोट मैंडेट दी है, और फिर आगे भी मैं विश्वास करता हूं कि लोग देंगे। उनका नियत ये नहीं था, उनका नियत ये था कि जब भी बने विद्यालय तो यहाँ बने। और संयोग से एक बार तो पंचायत समिति सदस्य रह चुके हैं। मेरे साथ वो पंचायत चुनाव भी लड़े थे, उनकी मिसेज सरपंच का चुनाव लड़ी थी। अब जाएंगे ना 26 में पंचायत चुनाव है जनता के बीच में, उनको तो उसी टोलवा के लोग वोट देगा सरपंच के लिए, उनको तो दूसरे जगह वोट मांगने का अधिकार ही नहीं है। वो तो पंचायत को बोलते हैं कि नहीं वो दूसरा टोला है, ये तीसरा टोला है, तो हमको अब क्या, अब तो जनता ही जवाब देगी। उद्घाटन समारोह में वहाँ पे राजद नेता व कांटी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी पहुंचे। जी जी बिल्कुल। हंसी भी आती है, हंसी इसलिए आती है कि 2005 में उस समय मेरा बचपना था। मेरे दादाजी सर्विस में थे, मेरे पिताजी सर्विस में थे, मेरे एक बड़े चाचा थे वो भी सर्विस में थे। कहीं ना कहीं से मेरे दिमाग में बात उपजा कि क्यों ना हम समाज सेवा में आए। तो 2005 से अगर अभी तक का इनका स्थिति देखिएगा, जिनका आप नाम लिए हैं, उनको तो हम फर्जी बोलते हैं, हैदर नहीं, वो है फर्जी। 2005 में उनको सिंबल मिला, सबसे आरजेडी पार्टी के वही कैंडिडेट है जो सबसे कम वोट लाए। 2005 के अक्टूबर में उनको टिकट मिला था, मध्यावधि चुनाव हो गया, फरवरी में मोहम्मद जमाल को टिकट मिला। ये नाग नौटंकी ड्रामा करके सीट लूज करवा दिए। मोहम्मद जमाल उस समय चुनाव लड़े थे, 22,000 उनको वोट आया था। ये जब दल से लड़े थे ना, कहने में भी हमको खराब लगता है, वो बात गई। उसके बाद फिर जब जब चुनाव का दौर आएगा, ये लालू पर ब्लेम लगा देंगे, लालू जी पर करोड़ों रुपया टिकट के लिए मांगा गया। सदातपुर में कभी पुतला फूंकवा देंगे, कभी यहाँ फूंकवा देंगे। और इनका चुनिंदा कार्यकर्ता है, ऐसे बोला जाए तो कर्मचारी। फिर अभी ये चुनाव आया सामने, फिर गाड़ी पर ललटेन का झंडा बांध के बउआ रहे हैं। और फिर जब टिकट बंटवारा जब खत्म हो जाएगा, है ना, फिर लालू राबड़ी जी को ये गाली देंगे, कहीं ना कहीं पुतला फूंकवाएंगे, और फिर सदक बोलेंगे कि हम पार्टी से रिजाइन देते हैं। जिस मंच पर वो मंच साझा किए हैं, उसमें देखिएगा 15-20 दिन पहले अजीत कुमार के साथ मेरे ही पंचायत में वो लोग मीटिंग करवाया। एक व्यक्ति नित्यानंद राय को ही घर पे बुला रहा है। तो भाई ये किस दल के नेता हैदर हैं, ये तो वही ने क्लियर करेंगे। वो बीजेपी के हैं कि जदयू के हैं कि आरजेडी के हैं, जो क्या बोलते हैं, सब पार्टी के दल के साथ ही मंच साझा कर लेते हैं। और हमको तो मीडिया के ही माध्यम से देखे हैं, वो बोल रहे हैं कि ग्रामीणों द्वारा यहाँ विद्यालय बनवाया गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ग्रामीण वहाँ देखिए, हम तो मीडिया के माध्यम से ही देखे हैं, ग्रामीण का मात्र 8 से 10 चेहरा है। विद्यालय के शिक्षक को अगर छोड़ दिया जाए, विद्यालय के बच्चे को अगर विद्यार्थी को छोड़ दिया जाए, चेहरा गिन लीजिए उसमें पंचायत का कितना लोग हैं। ये तो देखने की चीज़ है। और किसी पर मनगढ़ंत आरोप लगा देना, इसके लिए तो कोई किसी को रोके हुआ है नहीं। प्रेम शंकर राय का कहना है कि ये जिला में पहला स्कूल जो है रक्ता में बना। अच्छा हमको एक चीज़ आप बताइए, जिस व्यक्ति के पास जितना नॉलेज रहेगा, जानकारी होगी, उतना ही ना बोलेंगे।
वो बोल रहे हैं कि जिला में पहला ये स्कूल है। आप लोग को भी थोड़ा सुनने में ये वर्ड और टाइप का लगता होगा। उनको जब जानकारी की कमी है तो हमारे पाठशाला में आए ना, वो गार्जियन है फिर भी राजनीतिक अखाड़ा उनको हम सिखाएंगे। अरे ये पूरे जिला में नहीं पूरे बिहार में स्कीम चल रहा है और बिहार सरकार का ये स्कीम है कि हर पंचायत में 10+2 स्कूल बनना है और वो बोल रहे हैं कि जिला में पहला स्कूल है। उनको तो राजनीति सीखने की ज़रूरत है। हालांकि आधा से अधिक उम्र तो पार कर गए हैं, 60+ उनका उम्र है, फिर भी हमारे पाठशाला में वो कल से आए। उनको हम राजनीति का गुणा भाग सिखाएंगे, पॉलिटिक्स क्या होता है।